In next, I would like to call our guest Chandan Taparia sir. He is CMT, CFDE head, Technical and Derivatives Research. He is a senior vice president at Motilal Oswal. He has done MBA in Finance, PG PPM, Finance and Marketing, PG DSL, Global Leadership SPJ, CMT CFDE. Prominent media feeds for India's leading business TV channels in their prime TV shows like CNBC TV 18, CNBC Awaaz, Z Business, ET Now, Swadesh, NDTV Profit, Business Today, WION International, BT, Today Aaj Tak, ABP News, Doordarshan, etc. Contributing to daily articles on well-known web portals like ET Market, Money Control, Yahoo Finance, Rediff Money, Z Media, etc. Regular writer for most of the regional, national and international print media, newspapers, mainly Economic Times, Business Standards, Mint, Financial Express, Financial Chronicle, etc. He has visited more than 60 plus preschool business schools to share his knowledge of capital market to the younger generation, including IIT Delhi, IIT Guwahati, NMIMS, IMT Nagpur, IBS, ICFAI University, VJIS, Amity Business School, and St. Xavier's, etc. Invited faculty for ICAI, Chartered Accountants of India, and conducted various investors awareness seminar for NSE, AMFI, NSDL, and PSE. He is associated with 5 plus social organizations to contribute for the society with the view of serving and helping youngsters to achieve their heights. So ladies and gentlemen, put your hands together and make some noise for our next guest. Please welcome Chandan Taparia sir. नमस्ते अजमेर। एक्चुअली राजस्थान की मिट्टी में आके और अपनों से बात करने का एक अलग ही मजा है। सबसे बड़ी बात ये प्रॉब्लम नहीं है हिंदी बोलना इंग्लिश बोलना है, और आई थिंक मारवाड़ी बोल तो भी चलेगा। आई थिंक मेरी मारवाड़ी मेरी हिंदी और इंग्लिश से ज्यादा अच्छी है। हिंदी इंग्लिश तो बड़ी मुश्किल से सीखी है। और अपनों के बीच में मार्केट की बात करें तो एक अलग ही मजा है। कहीं ना कहीं आप सबके माइंड में कुछ गोल है, और मेरा आज का ये जिम्मा है कि वो गोल कैसे अचीव हो। इन भाई साहब ने बहुत टाइम लगा दिया। मैं सोच रहा था तब तक बैठ के कुछ और अचीव कर लूं ताकि वो 1-2 लाइन और बोलते हैं। सो लाइफ का एक ही एम है, वर्क हार्ड, सो नो नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। थैंक्स वर्धमान सिक्योरिटी, thanks Vardhman Security, entire team, Kapil ji. Thanks Shivangi for being with me and inspiring so many people here. English आ जाते बीच में, ट्राई तो मारवाड़ी की कर रहा हूँ। तो सब हालचाल सब भी ठीक है। देखो माहौल बना रहा हूँ। ऐसा बोलते हैं ना, पैसा बनाने के लिए दिल से दिल मिलने चाहिए। हम चार्ट में यही बोलते हैं। चार्ट, कोई भी चार्ट ओपन करते हैं ना, सब लोग ये बोलते हैं चार्ट कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं। चार्ट बोलता है बेजुबान हूं, बेजान नहीं, दिल लगाकर तो देखो मोहब्बत हो जाएगी। तो शायद भी कर सकता हूं, बट सबसे पहले माहौल को सेट करना जरूरी है कि कहीं अंदर एक नेगेटिविटी तो नहीं है। हमने यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात की है। शिवांगी ने यहाँ पे काफी अच्छे से डिस्कस किया। पहले मालूम होना चाहिए पैसा बनने का फॉर्मूला क्या है। और ये जो पीपीटी दिखा रही थी, वो पीपीटी किसकी बनी हुई है, बता सकता है? वो पीपीटी रामदेव अग्रवाल की ओरिजिनल पीपीटी है। मैं बोला ये दिखाओ, क्या पता सबके पास 100, 200, 500 करोड़ बन जाए देखने वाले के पास। और उन्होंने ये हमें सिखाया, और हम इतने इंस्पायर्ड हैं कि हर दिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करता जाता है। याद रखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग में भी ना बीच में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट फिर भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पावर कम नहीं होता है। मैं बोल रहा हूँ शिवांगी कैन मिंट मोर मनी देन मी, क्योंकि वो मेरे एज तक पहुंचेगी तब तक तो उसका और मल्टीपल पावर कंपाउंडिंग हो जाएगा। हमें किसी ने बताया तक नहीं कि मार्केट में पैसा डालना चाहिए।
ये तो ठीक है, आजकल हमारे जैसे लोगों को अजमेर बुला लेते हैं, पहले तो ऐसा होता ही नहीं था कि बड़े बड़े स्पीकर है वो राजस्थान में आ जाए और थोड़ा बहुत मार्केट में ज्ञान दे। तो आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट फर्स्ट। इंट्रो तो यहाँ पे गूगल कर लेंगे आप, ये सब ठीक है। पावर कंपाउंडिंग आई थिंक डिस्कस किया था, मैं सीधा यहीं पे आता हूँ और फिर आपके और आई ट्राई टू मेक इट इंटरेक्टिव, क्योंकि स्लाइड्स में तो हम जाएंगे ना तो माहौल वही रह जाएगा। अल्टीमेटली ये है कि आपके माइंड में जो जो क्वेश्चन है वो आज सोल्व होने चाहिए। सबके माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन है? ऐसा कोई है जिसके पास कुछ क्वेश्चन ही नहीं है लाइफ? ओके, आपके पास क्या गोल है लाइफ में, कुछ अचीव करना है? क्योंकि थोड़ा सा ना अपनापन नहीं आ रहा है। आई थिंक उल्टा करते, पहले क्यों नहीं करते, फिर मैं पीपीटी चलाता हूँ, ठीक रहेगा? एक काम कीजिए, मैं फटाफट मैं नीचे हूँ, चलेगा ना? पता नहीं नीचे से ऊपर, स्टेज से डर लगता है, हमें नर्वसनेस हो रहा है, नीचे आ जाता। क्योंकि देखो सर, मैं ऐसा चाहता हूँ 1 घंटा मिला है और 1 घंटा बेस्ट यूटिलाइज होना चाहिए। 1 घंटा बेस्ट यूटिलाइज होना चाहिए कि आपकी हर एक सवाल आपको जवाब मिलने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क। ये सब डिग्रियां बताई, इन्होंने कुछ बताया नहीं मेरे को। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु वो सब भी आता है, तो वो यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ। सो लेट्स डू वन थिंग, रेंडमली आस्क एनी क्वेश्चन और मैं सारा इस पीपीटी में आपको बता दूंगा मेरा कवर किया हुआ है। कोई हैंड रेज करेगा यहाँ पे, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी पूछ लो। मार्केट, ये बॉटम कैसे कैच करना, टॉप कैसे करना, मार्केट क्या होगा, ऑप्शन राइट, व्हाटएवर क्वेश्चन। इवन सब लाइफ में झगड़ा है तो भी पूछ लेते, मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। सीरियसली बता रहा हूँ सर। सब बोलिए सर, फटाफट माइक देना पड़ेगा। एक और माइक है क्या? फटाफट हम करते हैं, क्योंकि आई थिंक 1 घंटा है तो बेस्ट यूटिलाइज होना चाहिए। थोड़ा ना जल्दी कीजिए, मेरे को सपोर्ट करने तो मेरे को बोलने का चांस ज्यादा मिलेगा नहीं। सर थैंक यू सर, जल्दी करिए सर। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन थोड़ा बहुत जल्दी है। जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी की आपने बात की कि इंडिया का जीडीपी अच्छा है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, टैक्स रेट बढ़ रहा है, लेकिन एफआईआई क्यों इंडिया को छोड़ रहे हैं? ठीक है सर, लास्ट 5 और 6 मंथ से कंटिन्यू। ओके सर, आपका सवाल बाद में लूं, पहले रनिंग के सवाल लेते हैं, फिर ये सवाल की रिप्लाई तो मैं दे दूंगा, थोड़ा रिदम चेंज नहीं हो जाए। और कोई सवाल? हाँ सर, 1 करोड़ की 100 करोड़ बनाने क्या करना है? ठीक है, बता दो सर। 1 करोड़ सर, पहले 1 करोड़ कमाए हुए, वो 1 करोड़ कितने साल में कमाए? लगे सर 2006 से 2024 आ गए। ओके सर, 24 साल में पहले सर 11 साल तक नेट लॉस था सर, 11 साल नेट लॉस। 2017 तक 2 करोड़ कमाए हैं पहले। 11 साल नेट लॉस। ओके सर, 100 करोड़ कमाने के लिए पहले कितने कमाने के लिए तैयार हो? ठीक है सर, बन जाएंगे कितने साल में? सर मैक्स टू मैक्स 20 साल। सर आराम से बनेंगे, आराम से बनेंगे। देखो, मैं कोई भी रिप्लाई ऐसे नहीं देता हूं, मैं सारे क्वेश्चन के जवाब दिए बिना इस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर नहीं जाऊंगा। जो भी सवाल है पूछ लो। सर रास्ता बता के जाना है। मैं रास्ता में मैं बोलूं उसके लिए बाहर नहीं जाऊंगा मैं। जाने दूंगा नहीं सर, जाऊंगा ही नहीं, जाने का नहीं। ओके सर, आप क्या करते हैं? सर प्रोफेशनल हलवाई हूं सर, वो तो करते रहिए। आप मार्केट में क्या करते हैं? सर ट्रेडिंग छोड़ दी, एफएम छोड़ दिया, ऑप्शन छोड़ दिए 2017। सर दफ्तर का काम किया, ट्रेडिंग की, एफएम किया, ऑप्शन किया, कमोडिटी की, कुछ भी नहीं छोड़ा। 2017 के बाद में अब केवल इन्वेस्टर। ओके ठीक है सर, मैं फट में सारे क्वेश्चन सारे के सारे जवाब दूंगा आपके। हाँ सर, ठीक है सर, सपोर्ट बोलते हैं कि 23,000 का, फिर कहते हैं कि 23,000। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि मालूम चलना चाहिए ना क्या क्या सवाल है। फटाफट फिर सबके मेरे को रिप्लाई तो मालूम है क्या देना है। बोलिए सर। हेलो, यस, हाँ बोल दीजिए, बोल। I have 2 questions. यस। One is, how do you explain Rakesh Jhunjhunwala हाँ challenging the SIP concept and the power of compounding? One. Second, mutual fund managers are not transparent. What they gain and what they give, it's going to be a big scam one day. ठीक है सर, ऐसा माना जाता है कि इंसान पैदा होता है ना तो भी स्कैम होता है। सर मैं एक आपको कहानी बताता हूँ अच्छे से। सर एक कंपटीशन हुआ, उस कंपटीशन में ना 500 मीटर की रेस थी। सुन्ना सा घर,
मैं यहाँ पे मार्केट की बात कर रहा हूँ, पैसे की बात कर रहा हूँ, कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ। एक 500 मीटर की रेस थी और जो मेन पर्सन था जो कंपटीशन करवा रहा था उसने सब लोगों को खड़ा कर दिया। किधर खड़ा किया? एक लाइन में नहीं, किसी को इधर खड़ा कर दिया, किसी को इधर खड़ा कर दिया, और उधर 500 मीटर की लाइन है। 5-7 लोग भाई साहब आप जैसे आए, बोले अरे कुछ तरीका होता है क्या एक लाइन पे खड़े करके फिर कंपटीशन कराओ? ये होना चाहिए ना। वो बोले यार ऊपर वाले ने सबको एक लाइन में खड़ा नहीं किया, मैं कैसे खड़ा कर दूं? जहां से स्टार्ट करो वहीं से कंपटीशन है। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड, जो हमें मिला है वो हमारे हाथ में नहीं है, वहां से क्या करना है वो हमें डिसाइड करना है। मैं बोलता रह जाऊंगी यार मैं राजस्थान के बहुत छोटे से शहर में हूँ, तो फिर बोलते रह जाओगे फिर दुनिया बहुत बड़ी है, आपके लिए नहीं है दूसरों के लिए। मैं ऐसा मानता हूँ, हो सकता है इंडिया में हर तरह की चीजें होती है, बट हमें ये सोचना हमारा एथिक्स क्या बोलता है, हमें किस तरीके से काम करना है। हो सकता है फंड मैनेजर काम करने का तरीका सही नहीं हो, बट हमें ये मालूम करना है कि किसका काम करने का तरीका सही है, उसके साथ काम करें। आपने काफी बड़ा सवाल पूछा, मैं इसलिए किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, बट आजकल के जमाने में इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि जल्दी से आदमी गलत नहीं कर सकता है, राइट। सो इंडियन मार्केट बहुत लिक्विड है, डेप्थ है, इसमें पोटेंशियल है, राइट। अब मैं बात करता हूँ 2-3 कॉन्सेप्ट की और फिर बात आपके सारे 1 by 1 क्वेश्चन लेता हूँ। मेरे पास में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, वो मेरे को याद है, उनके आंसर भी मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले ध्यान रखो, इंडिया क्यों बढ़ेगा? किसी ने पूछा था FIs क्यों बेच रहा है, किसी ने पूछा बॉटम कब बनेगा, 23,000 बोल रहे थे बॉटम बनेगा, उसके बाद में बनते जा रहे हैं, राइट। पहली चीज याद रखिए, भारत में 58 इयर्स लग गए थे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में। 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनने के लिए कितने साल लग गए थे? हमारे पेरेंट्स उस टाइम नर्वस हो जाते तो पैसे बनते क्या? 58 साल लग गए थे 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनने के लिए। 58 साल में तो जिंदगी खत्म हो जाती है। किसी ने सोचा था भारत $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा? उसके बाद में कितना टाइम लगा? मैं रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग बता रहा हूं, जो इतनी देर एक्सेल में देख रहे थे ना, निखिल जी बोल रहे थे कि बहुत टफ है। निखिल ना सर, ये देखो रियल एग्जांपल है, इंडिया इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैं कम से कम 1000 लोगों के नाम गिना सकता हूं, कम से कम बोल रहा हूं, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एग्जांपल है। अजमेर में बहुत पावर ऑफ कंपाउंडिंग एग्जांपल है। रिलायंस सबसे पहले बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, है ना, फिर बहुत बड़ी कंपनी हो गई, ऐसा हुआ क्या? क्या स्टार्टअप थी? स्टार्टअप थी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की दुनिया में याद रखना, बड़ा वही बना है जहां पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ में कुछ दूसरे फॉर्मूला वर्क किए हैं। विदाउट पावर ऑफ कंपाउंडिंग कोई भी बड़ा नहीं बना है। इंडियन इकोनॉमी सेकंड $2 ट्रिलियन के लिए 7 साल लगे थे, थर्ड के लिए 8 साल लगे, फोर्थ के लिए लग रहा 3 साल। ये स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेस बढ़ता जा रहा है। जिस हिसाब से हम ये देख रहे हैं 10% भी टोटल मिला के ग्रोथ मिल जाए, इन्फ्लेशन, नॉमिनल ग्रोथ, जीडीपी, तो लगभग जो अमृत काल की हम बात कर रहे हैं, आज का जो सेशन है आजादी का अमृत काल, हमारा 2047 में 100 साल होंगे। लगभग अभी कितने साल बाकी है? 22 साल में लगभग 6.7 टाइम होना चाहिए। अभी जो $3.74 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लगभग 27 करोड़ ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। 27 लाख करोड़ की कितनी? सिंपल मैं तो मैथ्स बता रहा हूँ, 27 लाख करोड़ की इकोनॉमी होगी और ये तो मैं नॉर्मल स्पीड बता रहा हूँ, बड़ी स्पीड बनी नहीं। मुझे ये बताओ, ये जो देश है 4.25 लाख करोड़ का देश है, ये 15 लाख करोड़ भी हो जाएगा तो आप लोगों में से किन की इनकम 50 गुना नहीं होगी? मुझे बताओ, होगी ना? सिंपल फॉर्मूला है, बट तरीका चेंज होगा। याद रखिए, जब ऊपर वाला ये करता है, जब आपके पास में कोई एग्जाम्स चल रहे होते हैं, उसके एग्जाम्स के नोट्स या आंसर की आती है ना, तब तक वो क्वेश्चन चेंज कर देता है। ये होता है ना। आपको नहीं लगता मुझे चीज समझ में आने लगी, अरे ये तो एग्जाम ही चेंज हो गया? ये होता है, तरीका यही होता है। मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था कि एक रेस स्टार्ट हुई थी और जो वहां पे थे उन्होंने सबको अलग अलग जगह खड़ा किया, जहां खड़ा है वहीं से आपको रेस करना पड़ता है, क्योंकि लाइफ सबको बराबर नहीं रखती है, लाइफ सबको अलग अलग जगह रखती है। यू हैव टू फाइट योर कंपटीशन फ्रॉम दैट प्लेस ओनली। सो ये सबसे बड़ा पावर है, इसकी वजह से सबको लग रहा है कि द इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, राइट। याद रखना, ये जो इतने हुए ना, इन सब में हर चीज है। कोविड भी यहाँ पे है, आपका लेमन ब्रदर्स भी इधर है, सब चीज यहाँ पे है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं जाता हूँ यहाँ पे अभी। सो इसमें मैंने क्लियर लिखा है, भारत भाग्य विधाता। अब आप सब लोग पूछोगे कि क्यों बढ़ना चाहिए? सबसे बड़ी, भारत भले ही वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, $3.7 ट्रिलियन के साथ में। जापान, जर्मनी थोड़े से आगे है, एंड यूएस और चाइना फर्स्ट एंड सेकंड में है।
राइट? बट हमारा सबसे बड़ा जनसंख्या जनाधार, हमने रिसेंटली चाइना को भी बीट किया है। मार्केट भले ही नहीं चल रहा होगा बट पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है। कंजम्पशन थीम इंडिया की इज गोइंग टू बी एवरग्रीन। हो सकता है 2, 3, 6 महीने नहीं काम करे बट इतनी बड़ी पॉपुलेशन है ना, कंजम्पशन तो चलनी पड़ेगी। दूसरा, ऑलवेज रिमेंबर, हमने हर सिनारी को संभाला है। काफी लोग बोल रहे हैं कि भारत ग्रो नहीं करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, यदि मान लो भारत में यदि आपको 6 to लेके 10% ग्रोथ नहीं मिले और या इतना ग्रो नहीं मिल रहा है तो इवन पास वाली कंट्री उनमें तो किसी हालत में नहीं मिलना चाहिए। डू यू हैव एनी ऑल्टरनेटिव? पास वाली समझ लो ना, आसपास के दोस्त वहां की क्या हालत है। सो आई बिलीव इंडिया इज एट राइट स्पॉट। द यंग कंट्री है, ग्रोथ अभी स्टार्ट की है। 40% पॉपुलेशन बिलो 20 है, 85% बिलो 50 है। मैं ये डेटा इसलिए बता रहा हूँ, आपको ये सोचना है अगले 5 साल 10 साल में कौन से स्टॉक ढूंढने हैं जो 5 गुना 10 गुना 20 गुना आ गए, तभी आपके टारगेट पूरे होंगे। मुझे बताओ, एक पीछे वाला देखते हैं, 40% बिलो 20 है। मुझे बताओ, आपके घर में सबके जोमेटो का ऐप है, ओला है? आज से 5 साल पहले था? नहीं था ना? कहीं ना कहीं वे ऑफ बिजनेस चेंज हुआ है, वे ऑफ वर्किंग चेंज हुआ है। मेरा ऐसा मानना है अगले 5 साल में कम से कम 25, 27, 30 साल के ऐसे लोग होंगे जो या तो बहुत सारे स्टार्टअप करेंगे या कोई कंपनीज में काम करेंगे या पैसा कमाना सीखेंगे और वो सारे इंडिया की जीडीपी, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में ऐड करेंगे। मार्केट भले ऊपर नीचे हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली ग्रोथ वहां पे मैटर करेगी। नेक्स्ट यदि ध्यान देखें, भारत है ये, भारत कितने लोग हैं? 40 करोड़ डुबकी लगा रहे इधर, 65 करोड़। वर्ल्ड का 16% पॉपुलेशन, भारत का 37% पॉपुलेशन। छोटी चीज है सर, ये तो मार्केट गिरा है। इस फोटो को देख के मार्केट अपर सर्किट लग जाना चाहिए। ट्रस्ट मी, दिस इज द पावर ऑफ इंडिया। बट याद रखना, बड़ी तेजी से पहले शांति होती है। हम तो मुंबई वाले हैं, चौपाटी पे जाते रहते हैं, मालूम है ना, जवार एंड भाटा होता है ना, जवार भाटा होता है ना। हर बड़ी लहर से पहले सन्नाटा होता है, उस सन्नाटे में गांव के लोग साइड में हो जाते हैं, स्मार्ट लोग बचते हैं और वो इस लहर में डुबकी लगाते हैं। ये मार्केट का और लाइफ का रूल है। हर एडवर्सिटी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के आई है। कोविड के टाइम में लोग जीने मरने की कस्में निभाने की बातें कर रहे थे, बट जो कूद गया था उसने 4 गुना 5 गुना 10 गुना पैसे बना लिए। हुआ है हर क्राइसिस में जो हिम्मत करके आया है उसने बड़ा पैसा बनाया। 2 तरह के लोग होते हैं। पहला, हर क्राइसिस में परेशान होना है, राइट? हर क्राइसिस में परेशान होना है। दूसरा, उस क्राइसिस में क्या थीम चलेगी, क्या पॉजिटिविटी होती है, क्या पॉजिटिविटी हो सकती है, उनको भांपना। तो 40, मैं बताऊं, ये फोटो देख के मेरे को लग रहा है आग लगना जग जानी चाहिए मार्केट, बट एफआई बेच रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे तीर्थ में इतनी पावर है कि छोटी मोटी इकोनॉमी तो यहाँ पे संगम में डुबकी लगाने से भी बन जाती है। सो लुक एट द स्ट्रेंथ। कोई हंसी मजाक का खेल है क्या? मंदी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं आपको। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, अदरवाइज ये डेटा फट जाना चाहिए चार्ट के आगे। सो समझो, आपका यदि मुझे बताओ, आपका सब बच्चे थे ना लाइफ में और घर पे बच्चे है ना, चलता चलता वो गिर जाता है तो क्या जिंदगी खत्म है? जिंदगी वहीं से स्टार्ट होती है। माँ भले वो दर्द लेती है बट पापा क्या बोलते हैं, कुछ नहीं आउट, अभी चलने वाला बना है। तो सो आई थिंक इंडियन इकोनॉमी अभी चलने वाली बनी है। मैं कोई भी मोटिवेशन लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन बता रहा हूँ, राइट? मोटिवेशन भी दे सकता हूँ बट सबसे पहले पॉजिटिविटी चाहिए। याद रखना, लहरों में तैरोगे ना तो जोखिम तो रहेगा, बट यदि बने रहोगे ना तभी नौका पार कर पाओगे। इंडियन मार्केट में जिसने भी पैसे बनाए हैं इसी वजह से पैसे बनाए, उसके अलावा कोई पैसे नहीं बनाए। मैं बोल रहा हूँ, यदि किसी को मार्केट में बिलीव नहीं है, आज से एसआईपी स्टार्ट करो, 2 साल में पैसे नहीं बने तो जितना डिफरेंस हो मेरे से चेक ले जाना। समझ रहे हो मैं क्या स्टेटमेंट दे रहा हूँ? छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है। ये भी बोल सकते हो सर हमने 6 महीने पहले डाला, वो गया, उसका क्या करे, उसकी मेरे पास कोई उपाय नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि ऐसे झटके आएंगे। मैं एक एग्जांपल की डिस्कस कर रहा था, यदि आपने 6 महीने पहले 1 करोड़ रुपए डाले थे और अभी वो 70 लाख है तो कितने कम हो गए? बट मैं बोल रहा हूँ 10-12 स्टॉक में बताऊं, वहां पे 30 लाख डालो, वो 70 के 1 होंगे नहीं, बट ये 30 वाले 60 हो जाएंगे। मालूम था सर, मैं थक जाऊंगा ना तो फिर इस टॉपिक पे आ जाऊंगा, तब तक बोल लें।
सर याद रखना एक चीज, उधार के नॉलेज से पैसा नहीं बनता है। सर आप मिठाई की दुकान है सर, कितने सालों से बनी है सर? 50 साल। 50 साल सर, 50 किसको बोलते हैं सर? तीसरी जनरेशन है सर। खून पसीना पूरा एक है, और इधर हमें 5 दिन में पैसे चाहिए सर। नहीं बनता सर, नहीं बनता है, नहीं बनता है। याद रखिए, जब मुझे बताओ सर, 50 साल तो भयंकर हो जाता है सर, जनरेशन खत्म हो जाती है 50 साल में, जेएनजी हो जाते हैं और मिठाई की जगह डेजर्ट में कुछ क्या क्या खाए थे ना, ब्राउनी खाने लग जाते हैं। आपको कैसे मालूम? एक तो टीट देखा होगा। ओके, समझ रहे हैं सर? सर अपग्रेड करना पड़ेगा सर, क्योंकि मिठाई में आजकल लोग स्वीट कम खाना पसंद करते हैं। आपको कहीं ना कहीं शुगर फ्री मिठाई बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड, बट कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा वैल्यू एडेड करना पड़ेगा। वही तरीका है मार्केट में पैसा बनाने का। सेम दिमाग इधर लगाना है। देखो, मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई ज्ञान प्रदर्शन देने नहीं आया हूँ, आपको ये बताने आया हूँ कि कैसे इंडियन इक्विटी मार्केट काम कर रहा है। और मेजर ये फोटो दिखाने के लिए मैं रुका हूँ सर, मेरा कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट आगे जाते हैं सर, डेमोक्रेसी, डिजिटलाइज। सर 120 करोड़, सर कुछ सोच सकते थे अभी 2-3 साल पहले ना यूएस से लोग आए थे स्टडी करने के लिए, मालूम है आज से 5-7 साल पहले लोग बातें करते थे यूपीआई बाद में बात करो, पहले बिजली के खंभे लगा लो, बिजली के खंभे ही बोलते हैं ना राजस्थान में, खंभे बोलते हैं, पोल जो बोलते हैं, बोले यूपीआई बाद में करो, पहले तार तो लटका दो, बाद में हम यूपीआई की बात करेंगे। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुआ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी शेयर गिर गया था, बट एक जो नई लॉन्च की है ना, उसमें कितनी हुई है बुकिंग? 3.5 सर पैसा ऐसे ही है, उसके पास या नहीं है सर? लिक्विडिटी है या नहीं है? हाँ सर, मैं उसी में बता रहा हूँ। ठीक है, वो टेस्ला का कहानी अलग है, सेंटीमेंट अलग है, इमोशन है, वो अलग बात है। मैं आपको बताऊं, इन पिछले 6 महीने में इंडियन इकोनॉमी में पिछले 6 महीने से ज्यादा खर्च किया है। मुझे बता, ऐसा कोई है जो पिछले 2 महीने में कम खर्चा किया, मार्केट गिर गया इसकी वजह से? कोई हाथ खड़ा करो कि पिछले 2 महीने में कम खर्चा किया क्योंकि मार्केट गिर गया है। सर नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई ना कोई इनकम आपका बढ़ेगा, कोई ना कोई तरीके से बढ़े। 2 चीजें याद रखना, आर यू ट्रीटिंग मार्केट एज ए मेजर इनकम और आर यू ट्रीटिंग मार्केट एज ए सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, और यू आर, और या फिर मार्केट को आप एक अपना बिजनेस या प्रोफेशन बना रहे हो। आपको इन दोनों तीनों चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा। सर आपने जो बात की कि 1 करोड़ से 100 करोड़ बनाने, सर वो तब बनेगा जब मार्केट को प्रोफेशन बनाएंगे सर। और या फिर आप जैसे मिठाई की दुकान में सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते 10 दिन लोगों के साथ, तब जाके वहां पे पैसा बनेगा। कम टाइम दोगे तो रियलिस्टिक रिटर्न बनेगा, अनरियलिस्टिक रिटर्न बनेगा नहीं सर, राइट? ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और अगेन वर्तमान सिक्योरिटी के साथ हम बहुत सारे नॉलेज शेयर करते रहते हैं। आगे बढ़ता हूँ फटाफट। सर ये दुनिया पूरी चेंज हुई, यहाँ पे रुकता हूँ। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का पावरफुल मंत्र 3 ही चीज है सर। पहला, विजन है किसी के पास? भारत क्या हो सकता है? भारत क्या हो सकता है? सर विश्व गुरु बात करते, कल 400 पॉइंट गिरेगा तो बोलेंगे सब कुछ उड़ गया। कैसे विश्व गुरु बनेगा? देखो, कहीं ना कहीं मैं डेटा की बात कर रहा हूँ, फैक्ट की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है पहली बार मैं बोल रहा हूँ, ये तो मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ आज, अदरवाइज तो फाड़ के रख देता हूँ जब मुझे तेजी लगती है। तो टीम में सुना है ना, अभी थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ 2-3 महीने से, क्योंकि कन्विक्शन नहीं आ रहा है। अदरवाइज तो जब कन्विक्शन आए तो ऐसा है कि बटन दबा के लेना है और आ जाएगा वापिस। 2-3 वीक की बात है, ज्यादा बात है नहीं। सर नहीं बैठेगा सर नहीं बैठेगा। विजन, करेज और पेशेंस, तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, बट चीजें ये है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो नहीं लेते हो। सबसे पहले पावर कंपाउंडिंग मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा होना चाहिए, तभी आपका विजन, करेज और पेशेंस है। और पेशेंस सबसे रहते हैं। आप में से कितने लोग सोच रहे हो कि पोर्टफोलियो बेच के दूसरा कुछ काम करें, मिठाई का एक दुकान और खोल ले? सोच रहे कोई? नहीं सोच रहे तो सर ऐसा समझो, डरने की आदत है, बाकी रियल में डर नहीं है। आपको मालूम मार्केट रिकवर हो जाएगा, पैसे यहीं से बनेंगे। सच बता रहा हूं मैं, मार्केट सबको मालूम है। मुझे बता, आप में से कितने लोग मानते हो कि मार्केट रिकवर हो जाएगा और वापस पैसे बन जाएंगे? तो
फिर मेरे को कुछ लेक्चर देने की जरूरत ही नहीं, आपको खुद को मालूम है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जादू का जड़ी दे दे कल मार्केट चल जाए, ऐसा तो किसी के पास है नहीं। राइट, सो आई वांटेड टू चेक कि ये सब चीजें किसके पास में है। वो हैंड वही रेज कर सकता है जिनके पास है। आई थिंक 70-80% लोगों ने हाथ रेज किए, बाकी सब तो इसलिए नहीं कर रहे, कौन करेगा, आलस कर रहे हैं। बाकी तो 100% लोग ऐसे हैं जो दे वांट टू रेज देयर हैंड। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने कपिल जी से सीखा था अभी, देखो याद रखिए, मैं कपिल पाजी से 2 सवाल पूछे थे, मेरा ही फोटो है ना। कपिल जी से 2 सवाल पूछे और वो सवाल अभी के लिए परफेक्ट है कि कपिल पाजी आप 0 पे आउट हो जाते हो काफी बार और स्टेडियम में बहुत हल्ला गुल्ला होता है और फिर कभी 100 मार देते हो, कैसे क्या बैलेंस करते हो? तो कपिल पाजी से रहा नहीं गया, उठ गए जगह से, बैठे थे, जैसे सवाल पूछा उठ गए, बोले सुन, जिस दिन बल्ला चले ना उस दिन न तो घरवाली के फोन से रुकना चाहिए न कोई और किसी के फोन से रुकना चाहिए। मैं एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है? जब बल्ला चले ना उस दिन रुकना नहीं चाहिए, अदरवाइज विकेट बचा के रखनी चाहिए। और 100 बनाने का मजा तभी आएगा जब कभी कभी 0 में आउट होंगे। इंडियन इक्विटी मार्केट याद रखिए कभी भी बराबर रिटर्न नहीं देते। आप में से कोई ऐसा बिजनेसमैन है, सर मैं आपकी बात कर रहा हूँ जस्ट एग्जांपल के लिए, सर आप क्या हर दिन सेम रिटर्न कमाते हो? क्यों सर, 50 साल से लगे हो फिर भी नहीं कर पा रहे? कभी जन्माष्टमी आई, कभी शिवरात्रि आई, कभी अमावस्या होगा। सर सुन रहे हो बात को? रोज के सेवा लगाएगी सर। कभी कभी ऐसा होता है किसी महीने में नुकसान भी होता है? नुकसान तो कभी नहीं होता सर 50 साल से इसलिए नहीं होता है। हाँ, नुकसान नहीं होता। अदरवाइज तो मैं खोल लूं तो मेरे को नहीं होगा, मिठाई एक्स्ट्रा बना ली बच गई तो। अगर सर नई दुकान खोलोगे तो 100% होगा। हाँ, तो यहाँ पे नई दुकान खोल रहे हैं ना हम, यदि मान लो बिल्कुल, तो दिक्कत होगा थोड़ा थोड़ा। अब समझ मैं प्रैक्टिकल चीजें बात कर रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं बात कर रहा हूँ। पर इस समय सर एवरेज और लेवरेज करने की हिम्मत नहीं हो रही है, वो कब होगी? बताता हूँ सर, बताता हूँ। वो आपके साथ ओके सर, ये समझना बहुत जरूरी है आपकी स्टाइल क्या है, क्योंकि जब तक स्टाइल नहीं समझोगे ना तब तक मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। आप में से कितने लोग हैं जो फोर्सफुल इन्वेस्टर है? फोर्सफुल इन्वेस्टर हाथ कोई नहीं खड़ा करेगा। ऐसे कितने लोग हैं जो फोर्सफुल इन्वेस्टर है? आप खड़ा कर लो कोई। फोर्सफुल समझ लो ना, 100 में लिया 102 में बेच रहा था, बट 102 नहीं किया इसलिए 70 तक खड़ा है, मैं खड़ा हूं, ऑल इज वेल। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट की नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, समझ लो। 100 में लिया था, निकलना कहां तक जाता था? 102 में, फिर बाद में वो 100 हो गया इसलिए मैं निकल नहीं पाया 100 में। सर वही बोल रहा हूँ सर मैं वही बोल रहा हूँ, फोर्सफुल, उसी को फोर्सफुल इन्वेस्टर बोलते हैं। लिया था 2 रुपए ऊपर निकल जाऊंगा, बट फिर बाद में वो 2 रुपए ऊपर गया नहीं था इसलिए मैं निकल नहीं गया और अब वो स्टॉक आधा हो गया। मैं बोल रहा हूँ सर 1 जन्म नहीं 7 जन्म लोगे ना तो भी पैसे नहीं बनेंगे, समझ रहे हो? सर 2 अकाउंट रखिए, कितने? सर मेरी ना तैयारी कर रहे हो किसकी? में से शादी की तैयारी कर रहे हैं, ओके ठीक है। 2 अकाउंट रखिए आप। देखो मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं जो बहुत हेल्प कर सकती है। 2 अकाउंट रखिए। पहला अकाउंट आप अपनी वाइफ के नाम से रखें जिसमें खाली इन्वेस्टमेंट रखें, खुद के नाम का ट्रेडिंग रखें। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की थीम को माइंड में खिचड़ी मत होने दो। नुकसान का 99% रीजन यही होता है, समझ रहे आप बात को? नुकसान का 99% रीजन यही होता है। 100 में लिया था, 102 में बेचना था, बट क्या करे ऊपर वाला मेहरबान नहीं था, 101.90 तक गया। उसके बाद 100 आया तो 101.90 में बेचने के लिए तैयार था, बट फिर वो 98 आ गया। अब मैं 100 में बेचने को तैयार था बट वो 90 आ गया। मैं 95 में बेचने को तैयार था, वो 80 आ गया। मैं 85 में बेचने को तैयार था, वो 70 आ गया, और ये कहानी अभी 50 पे पहुंच गई। याद रखिए, ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, इन्वेस्टिंग इज द गेम ऑफ द वेल्थ क्रिएशन। समझो, रिपीट करूं, ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड इन्वेस्टिंग इज द गेम ऑफ द वेल्थ क्रिएशन। ट्रेडिंग कर रहे हो तो समझना ये जरूरी है। सर आपने राकेश झुंझुनवाला जी की बात की थी, आप बता सकते हो राकेश जी ने कौन से 10 स्टॉक लिए और 10 के 10 मल्टीप्लेयर हो गए? सर 10 बताओ, जो 10 एक नाम बोल दिया सर, 10 बताओ, 10 लिए और 10 के 10 फट गए। सर 10 के 10 फटने चाहिए। Titan was one, Tata was one, and then नहीं ऐसा नहीं सर, टोटल कितने 10 ही लिए थे क्या? अभी तो याद नहीं आप तो गए थे क्या? सर वो भाई साहब बोल रहे फंड मैनेजर गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, तो वो गलत रिपोर्ट भी दे सकते हैं। सर रिपोर्ट तो गलत दे सकते हैं, पिच ऐसे ही बोल दिया गलत है। सर समझ में, सब आपके जवाब दे रहा हूँ।
आप पिच में गए नहीं, मैच कहाँ पे हो रहा है? सर मार्केट क्रिकेट जैसा ही है सर मार्केट क्रिकेट जैसा कोई अंतर नहीं है। मैं सच बताऊं, मार्केट क्रिकेट के जैसा है। पिछले 6 महीने में हर प्लेयर से मिला हूं, उनसे बेटर मार्केट में पैसा कोई बना नहीं सकता है। मैं आपको 2 मिनट लूंगा, समझाता हूँ और क्रिकेट और मार्केट का गेम, और फिर मैं आपको ये बता दूंगा इंडेक्स में पैसा कैसे बनाना है हर दिन। लॉजिक होना चाहिए और कोई तरीका नहीं है। सर ने बोल दिया कि इंडिया जीतेगा, सर आपको क्या लगा नहीं जीता तो कुछ लगेगा? सर मैं कोई नेगेटिव कुछ नहीं बोला, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंटरेक्ट। कोई ना कोई तो लॉजिक यूज किया ना सर, कोई ना कोई लॉजिक यूज करे। आपके पास लॉजिक होना चाहिए, और जब लॉजिक की प्रोबेबिलिटी वर्क करे ना, वहां पे बड़ा दाव खेल देना चाहिए। मार्केट का यही तरीका और कोई तरीका नहीं है। मैं सुबह किससे बात कर रहा था, इंडियन क्रिकेट टीम में भारत रत्न किसको मिला है क्रिकेट के लिए? कितना? सचिन तेंदुलकर। हर बॉल पे चौका मारते थे भाई साहब ना, तो फिर क्यों मिल गया? हाँ, कंसिस्टेंसी। 0 पे आउट नहीं हुआ कभी लाइफ में, तो फिर क्यों मिल गया सर? अब समझ लो सर, सचिन मालूम है बीच में ऐसा टाइम हो गया सचिन है नहीं है सर। वो मार्केट यही है सर, यही निफ्टी है। अभी लग रहा है निफ्टी है या नहीं है, यही छक्के पे मारेगा और यही भारत रत्न मिलेगा और यही भारत भाग्य विधाता है। सर मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, एक मिनट सर हाथ रख जाए, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ आपका। सो मेरा ऐसा मानना है, ट्रेडिंग को स्पोर्ट्स के तरीके से लेना चाहिए। सर ने बिल्कुल सही बोला, 4 स्पिनर है सर, आपको सच में नॉलेज है। अब है नहीं है, बट मेरे से ज्यादा इतना मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कौन से स्पिनर्स है। कहीं ना कहीं आपको लॉजिक एंड यूज करना पड़ेगा। लॉजिक यूज करने से मैजिक होता है, अदरवाइज दुनिया में कोई मैजिक नहीं होता है, राइट? हर बॉल पे चौका छक्का नहीं लगा सकते ना। जब फुल टॉस और शॉर्ट पिच या ऐसा कुछ खराब बॉल हो तो क्या करना चाहिए? उठाना चाहिए यार सर। बट आप तो मान ले रहे हो अभी जम के पिछले 2-3 दिनों से ले रहे हो ना, क्यों ले रहे हो? अभी क्या करना चाहिए? डिफेंस करना चाहिए या छक्का चौका लगाना चाहिए? बट आप मान ले रहे हो क्या जम के? मार्केट गिरा फिर भी ले रहे हो। सो कहीं ना कहीं यू हैव टू प्लान योर स्ट्रेटेजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ एंड मार्केट। याद रखिए, पिच पे रहोगे ना, 1-2 लूज बॉल तो आएगी और वो सीधी सीमा रेखा के पार जानी चाहिए। आती है ना, 2020 में आई थी, 21 में आई थी, 22 में आई थी, 24 में आई थी, 25 में थोड़ी फुल टॉस आ रही है, ठीक है निकाल लो ना। कैपिटल बचनी चाहिए, विकेट बचना चाहिए, ये ध्यान रखना है। जो भी लाइफ में करो ठीक है, हाथ पैर लग गई, थोड़ी इंजरी आ जाएगी, चलेगी। मैं आपको बता रहा हूं मार्केट का माहौल क्या है। सो यदि किसी को भारत रत्न मिल सकता है 0 बनाने के बावजूद भी कभी कभी, इंडियन मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट याद रखना, हर दिन रिटर्न नहीं मिलेगा, हर महीने रिटर्न नहीं मिलेगा, हर साल रिटर्न नहीं मिलेगा। बट लूज बोलो उस टाइम आपका पैसेंस लूज नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको अपने डिसिप्लिन बनाना चाहिए, वो डिसिप्लिन ही आपको रिटर्न देगा और कोई तरीका नहीं है। बिकॉज देखिए, आपने क्रिकेट की कमेंट्री सुनी ना हिंदी में, कब सिद्धू पाजी आगे क्या बोलते हैं? क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है बोलते हैं। कौन सा मार्केट निश्चितताओं का खेल है? समझ रहे हो, मेरी हिंदी ज्यादा तो नहीं हो रही है। मार्केट भी सर्टेनिटी का गेम नहीं है ना, अनसर्टेनिटी का गेम है। लाइफ भी क्या है? सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी है। बट आपको लाइफ में कभी कभी कन्विक्शन आता है ना, अभी तो दाव लगा लो, काम करेगा। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल है, कुछ गलत मत लेना, थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग हो रही है इसके लिए। याद रखिए, ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ कार्ड्स। पत्तों का गेम मालूम है, सब तो खेलते ही हैं। जो पत्ते, यदि मान लो 4 प्लेयर खेल रहे हैं और टोटल कितने कार्ड्स सब में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 13 होंगे ना। 4 जन में कितने कितने होंगे? 13। 3 कार्ड्स, 3 पत्ते फ्लोर पे है, तो टोटल फ्लोर पे कितने हैं? 12। हाथ सेम मार्केट वही होता है। यदि आप ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट में अलग विजन करे चाहिए, बट ट्रेडिंग में यही माइंडसेट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सर कभी कभी होता है कि सडनली ऐसे उठा के बोलते हो, अरे घर से फोन आ रहा, जा रहा हूँ, करते हो ना? क्यों? क्योंकि उस दिन पैसे लग रहे होते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट का तरीका और कोई तरीका नहीं है। मेक योर ओन डिसिप्लिन। ट्रेडिंग कर रहे हो, कितना रिस्क से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, यदि आप सिंपल ट्रेडर हो, कोई भी कॉन्सेप्ट फॉलो करो, 3000 ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। 6000 तक प्रॉफिट के लिए वेट कर रहे हो, खाली इसी फॉर्मूला को फॉलो करो,
मैं ट्रस्ट में मार्केट आपको नुकसान नहीं देगा, बट द प्रॉब्लम इज क्या हम डिसिप्लिन को फॉलो कर सकते हैं क्या? मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हेल्दी होना चाहते हैं? हाथ खड़े नहीं कर रहे, कहां से हेल्दी होंगे? हेल्दी, ओके, मैं फ्री की टिप्स देता हूं, सब लिखोगे हेल्दी होने के तरीके? पक्का हेल्दी हो जाओगे, लिखोगे? सबको मालूम है हेल्दी होने के लिए क्या करना पड़ता है? कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? ऐसा कौन है जो 3 महीने से कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहा है? 3 महीने से एक दिन भी मिस नहीं हुआ है? कितने लोग करते हैं? ओके, वो गलती से हाथ खड़े करो, सच में हाथ खड़ा करो। तो एक बार भी मिस नहीं हुआ है, एक बार भी? ऐसा कोई जो 3 महीने में एक बार भी मिस नहीं हुआ है? 4 जन नहीं है। योगा करते हैं सर, उनको वो जो 3 महीने में एक बार भी नहीं किया। तो देखो, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, करना सब कुछ है, मेरा भी रेगुलर नहीं होता, बट ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ करें। डिसिप्लिन चाहिए, मार्केट में भी डिसिप्लिन चाहिए। मुझे बताओ, हर महीने SIP भी कोई कर रहा है पिछले 10 सालों से, पैसा बना है नहीं बना है? सर ने बोला, बिल्कुल वर्ड बोला, क्या बोला? बना है। अगले 5 साल SIP करेंगे, पैसा बनेगा या नहीं बनेगा? तो फिर आप लोग क्यों बोल रहे हो पैसा लग रहा है? सर ने क्या बोला? अब सर वो तो आपको सीखना पड़ेगा डिसिप्लिन, वो कोई किसी को उधार का ले नहीं सकते कि भाई थोड़ा डिसिप्लिन उधार दे। मार्केट में पैसा बनाने का एक ही तरीका है, डिसिप्लिन। मैं बोल रहा हूँ एक सिंपल, मेरे को कोई भाई साहब मिले थे, बोले यार डेरिवेटिव्स बंद हो जाना चाहिए। मैं बोला फिर तो आपकी गाड़ी भी बंद हो जानी चाहिए। जब गाड़ी आई थी ना 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो काफी बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने बोला था ये बंद कर दो, इसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। बंद हुई की गाड़ियां? उल्टा क्या हो गई? बट क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दिया। ओके, तो जितनी रोड पे गाड़ियां उतने एक्सीडेंट चांसेस ज्यादा है, पर फिर भी गाड़ियां बंद नहीं है, क्योंकि गाड़ी एक लीवरेज प्रोडक्ट है। एक्सीलेटर पे पैर दबाओगे ना, तभी ऑफिस पैदल 60 मिनट की जगह 6 मिनट में पहुंचोगे और उस प्रोडक्टिव काम को यूज कर लोगे। उसके बाद में ये कंपल्सन हो गया, जो भी गाड़ी रोड पे आ रही है वहां पे इंश्योरेंस होना जरूरी है, सीट बेल्ट लगना जरूरी है, ट्रैफिक रूल फॉलो करना जरूरी है। समझ रहे? तो प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं है सर, प्रॉब्लम रेस ड्राइविंग में है, याद रखिए। समझ रहे मेरी बात को? प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं है, प्रॉब्लम रेस ड्राइविंग में है। सिमिलरली ट्रेडिंग में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम रेस ड्राइविंग में है। ट्रेडिंग को कॉन्सेप्ट और रूल के साथ करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि ट्रेडिंग को रेस ड्राइविंग के हिसाब से करोगे तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग। जो नॉर्मल चीजें डे टू डे लाइफ में करते हैं उन्हीं से सीखने। थोड़ा आगे बढ़ते, मैंने काफी कुछ चीजें कवर की है, कुछ एग्जांपल बताते हैं, आगे बढ़ते हैं, मार्केट का व्यू बताता। ये ग्लोबल मार्केट है, इंडिया पिछले 4 महीने से अंडर परफॉर्म कर रहा है, उससे पहले कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहा था। अच्छी बात यह है कि अब की बार डाउ नहीं गिर रहा है। मैं डाउ का चार्ट आगे बताऊंगा फटाफट, मेरे सब्जेक्ट लेके आता हूँ। डाउ का चार्ट आगे बताना चाहता हूँ, ये डाउ का चार्ट है। डाउ ये सारे के सारे वीकली चार्ट है। लास्ट टू लास्ट वीक डाउ जोन्स में वीकनेस आई थी। डाउ से देख रहे हैं क्योंकि आजकल ट्रम्प टाइपिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है, और किसी को मालूम नहीं टेरिफ होती क्या, फ्री होती है, वो टेरिफ बढ़ा रहा है। बोलते ना, वो किस चीज का टेरिफ बढ़ाएगा नहीं मालूम, पर टेरिफ बढ़ा रहा है, क्योंकि मार्केट का अपना तरीका होता है, बहाना होता है। ऐसा बोलता है ना कि ये फैशन में है, तो मार्केट है ना गिरने का कोई भी बहाना ढूंढ लेता है, नहीं मालूम क्यों गिर रहा है। यदि आप भाव देखते हो तो भाव को समझो, फंडामेंटल देखते हो तो फंडामेंटल समझो। मार्केट कोई ना कोई बहाना बना के ऊपर नीचे होता रहेगा। हमें ये देखना है कि वो बहाना कब खत्म हो रहा है। जब वो बहाना खत्म हो रहा है, मार्केट का रिवर्सल आ जाता है। डाउ गिर नहीं रहा, S&P गिर के मेजर लेवल से सपोर्ट लिया है। कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में बड़ी मंदी नहीं है, इससे ये कंक्लूजन आ रहा है। यूजुअली क्या हो रहा है, पिछले 4-5 साल से डाउ गिरता है तो हम गिरते हैं, डाउ रिकवर होता है तो हम रिकवर होते हैं, और यूजुअली डाउ के स्ट्रेंथ से इंडियन मार्केट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। बट अभी पिछले 4-5 महीने से उल्टा हो गया। डाउ चलता है तो हम चलते नहीं है, डाउ गिरता है तो हम स्पीड से गिरते हैं। जिस दिन ये सिनेरियो चेंज होगा तभी बुल्स का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, नहीं तो बाजार में धीरे धीरे टिक टिक करके टुक टुक करके एक रन बनाओ, बड़े शॉट मारने नहीं है। समझ रहे? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये विक्स है, वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ा नहीं है, इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि मार्केट में गैप डाउन होकर रेंज में अटक जाता है, पैनिक क्रिएट करने नहीं देता, बट भाव धीरे धीरे टूट गए। और विक्स है वो निफ्टी का इंडिकेटर है। विक्स ये नहीं बताता स्मॉल कैप मिड कैप में पैनिक क्या है, उसकी वजह से इस महीने से विक्स भी डाउन है और इंडेक्स भी डाउन है। दूसरा आप यदि देखोगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अपना रुपया गिरता जा रहा है।
इसकी वजह से एफआईज को प्रॉब्लम है, क्योंकि एफआईज एक कमाती है इधर, कमाने के बाद में उनको टैक्स देना पड़ता है, फिर आपका रुपी डेप्रिसिएशन का उनको नुकसान हो जाता है, फिर उधर यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है, वो अलग उनको नुकसान हो रहा है, और देन ट्रम्प बोल रहा है कि यूएस विल बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी एवर, कोई आगे नहीं आ पाएगा, वो सारी चीजें हैं, इसकी वजह से एफआईज है वो वापस जा रही है। किसी ने सवाल पूछा था यहाँ पे, तो ये तब होगा पहली इंडियन मार्केट थोड़ा स्टेबल बन जाए, यूएस मार्केट रेंज में आ जाए, थोड़ी सी पॉलिसीज में चेंजेस हो जाए या गवर्नमेंट कुछ अनाउंसेस कर दे, तब जाके माहौल स्टेबल हो जाएगा। बट जब स्टेबल हो जाएगा रिकवरी भी फास्ट होगी, राइट। एफआईएस डीआईएस बेच रहे हैं ये सबको मालूम है, बट अच्छी बात है कि जितना एफआईएस बेच रहे उतना डीआईएस खरीद रहे, इसलिए मार्केट में उतना पैनिक नहीं आ रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, एफआईएस एक बटन दबा के बेच रहे हैं और डीआईएस धीरे धीरे ले रहे हैं, इसके नेट टू नेट करते करते ऊपर से मार्केट 15% नीचे आ चुका है। ये एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है कि एफआईएस बहुत ज्यादा बेच चुके हैं, अब इससे ज्यादा क्या बेचेंगे, ये डेटा ऐसे, बट ये टर्न करेगा तब समझ में आएगा कि यहाँ पे मंदी। मैं सीधा इंडेक्स के चार्ट पे लेके आता हूँ आपको, आगे लेके आते हैं इंडेक्स का चार्ट, ये निफ्टी का चार्ट है। मैंने कहीं पे ट्वीट किया था, किसी भाई साहब ने बोला भी था कि ये क्या है, ये कुछ नहीं है, 2-4 लाइनें जोड़ दी मैंने। मैं जस्ट सिंपल साइकिल बताता हूँ, ये एक्स वाला पॉइंट है और वो ए वाला पॉइंट है, उसमें 81 डेज लगे हैं। उसके बाद में ए वाला पॉइंट और सी और डी के जो पॉइंट है उसमें 81 डेज लगे हैं, जो लगभग 22,800 के था। उसके बाद में लगभग अभी 20-22 दिन पूरे हुए हैं। ए से बी मार्केट जब सितंबर के टॉप से 21 नवंबर का जो बॉटम बनाया है वो लगभग 3000 पॉइंट गिरा था। उससे पहले जो इलेक्शन डे का बॉटम था उससे 5000 पॉइंट रैली हुई है। 5000 पॉइंट रैली के बाद में 3000 पॉइंट करेक्शन, 3000 पॉइंट का 50% रिट्रेसमेंट। सी पे इंडेक्स था लगभग 24,857। यदि ये थ्योरी वर्क करती है तो मार्केट लगभग 21,843 के आसपास से बॉटम बनना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि एफआई बेचते जा रहे हैं। सर डॉलर की स्थिति क्या बनेगी? सर बता रहा, इधर ही आगे मैं देख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं देखो, पहली बात तो ये इतने रेशियो से क्यों काम करते हैं मार्केट। यदि इतना पहले से फॉलो कर रहा है तब इसको फॉलो करना चाहिए। एक्स से ए चलना, ए से बी तक चला, बी से सी तक चला, सी से वापस आ रहा है। तो पहला लॉजिक तो यह है कि क्या मार्केट यहाँ पे कहीं रुकने का नाम ले। यदि यहाँ पे सच में रुक जाता है, देखना है, ऐसा नहीं वो दिखे तो बटन तोड़ के ले, देखना थोड़ा, इसलिए देखना क्योंकि थोड़ा सा माहौल सेंटिमेंट चेंज है। प्राइस के अलावा मोमेंटम एंड सेंटिमेंट मार्केट में इंपॉर्टेंट है। कहीं ना ऐसा लग रहा है कि ये लेवल हुआ ना तो मार्केट में वापस सबको ध्यान में आ जाएगा कि टाइम साइकिल के हिसाब से मंदी खत्म हुई है, धीरे धीरे मान लो बेचा हुआ माल बहुत हो गया। पहला मेरा लेवल ये है। देखो मंदी हो तो सबको मालूम है, यहाँ पे किसी को बोलने की जरूरत नहीं, बट हमें ये फाइंड आउट करना है कि मंदी कहाँ खत्म हो सकती है। दूसरा आप देखोगे कि पिछले लगभग 17 दिनों में 16 दिन मार्केट नेगेटिव रहा है, तो कोई ने 1 या 2 दिन पॉजिटिव चाहिए हल्के फुल्के, तो ही मार्केट में माहौल चेंज हो जाएगा। तो या तो 21,843 के आसपास आके थोड़ा टर्न लेने का ट्राई करें, या एफआई किसी दिन बेचना बंद करें, या फिर 2 दिन या 1 दिन मार्केट पॉजिटिव हो जाए, तब मार्केट में साइन मिलेंगे कि एक बार के लिए हल्का फुल्का बाउंस आएगा। बट उस हल्के फुल्के बाउंस में बड़ी मंदी खत्म नहीं होगी, मार्केट खाली एक बार रिकवर होगा, क्योंकि मार्केट को यहाँ पे और टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। 81 डेज का टाइम साइकिल काउंट करूं तो अभी भी लगभग मार्केट को 1-1.5 महीने और यहाँ पे टाइम पास करना पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। सबको मालूम है कि मार्केट जब गिरता है तो स्मॉल कैप मिड कैप ज्यादा गिरते हैं, और चलते हैं तो भी उल्टा होता है। 3 साल का कंपैरिजन है। नेक्स्ट चार्ट में आप देखोगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ है। मैं यहाँ पे ये ट्राई कर रहा हूँ कौन सा सेक्टर है जहाँ पे स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम है, बट अभी ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम है। हल्का फुल्का यदि आप देखोगे तो कंजम्पशन थीम है जो वर्क कर रहा है, थोड़ा बहुत केमिकल काउंटर वर्क कर रहे हैं, और थोड़े बहुत आपके फाइनेंशियल काउंटर वर्क कर रहे हैं। निफ्टी फाइनेंशियल इतना वीक नहीं है, राइट। सो मेरा ऐसा मानना है कि इस मार्केट में भी रिलेटिव रोटेशन ग्राफ के इंप्रूविंग से जो लीडिंग क्वाड्रेंट है उसमें कुछ फाइनेंशियल, राइट, फाइनेंशियल जैसे आपको बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, या ये सारे काउंटर है जहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ है, या फिर कुछ केमिकल नाम है, या फिर कंजम्पशन में इंडिगो है, या फिर कुछ ई कॉमर्स वाले बिजनेस में, वहां पे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम है। अदरवाइज सबको मालूम है स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम नहीं है। स्ट्रेंथ मोमेंटम इसलिए भी नहीं है क्योंकि पूरा मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, ऑलमोस्ट कोई भी सेक्टर वर्क नहीं कर रहा है। तो ये जो कुछ नाम और सेक्टर बनाए हैं, बताया मैंने, वहां पे हल्की सी रिकवरी आएगी। थोड़े बहुत कुछ ऑटो चलेंगे, सारे चलेंगे नहीं। बैंक निफ्टी मेरे सपोर्ट पे है, बट बैंक निफ्टी से ज्यादा आपका
फिन निफ्टी परफॉर्म करना चाहिए, फिन से ज्यादा परफॉर्म करना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए बैंकिंग में। एचडीएफसी बैंक है, बड़ा चलेगा नहीं बट बाजार तो सारा देगा, वहाँ पे थोड़ी बहुत सपोर्ट बेस बाइंग आना चाहिए। आगे देखा यहाँ पे तो आईटी है वो रेंज बाउंड हो रहा है। नेक्स्ट आप देखिए मेटल इंडेक्स होगा साइड, उसमें हल्का सा डिक्लाइन है क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं। उसके आगे एफएमसीजी देखें, एफएमसीजी नहीं कंजम्पशन ज्यादा चलेगा, एफएमसीजी इनफैक्ट इस वीक ज्यादा सेलिंग हुई है तो थोड़ा टाइम लगेगा, रिट्रेसमेंट जोन है, बट ऑलमोस्ट सारे के सारे सेक्टर मेजर लेवल से मीनिंगफुल करेक्शन दिखा चुके हैं, राइट। अब ठीक है, आगे मैं दूसरी बात करता हूँ। तो मैंने आप पे ये ट्राई किया आपको कि मार्केट का व्यू क्या लगता है। आप किसी ने पूछा ना निफ्टी क्या लग रहा है, कहाँ लग रहा है, मैंने कहीं नहीं कि आपको वो बताने का ट्राई किया। आपको एक नंबर बताया जहां से मार्केट होल्ड करे, तो आपको ये बताने का ट्राई किया कि मार्केट में कौन से लेवल पर इंडेक्स वर्क कर सकता है। देन फिर हमने ये डिस्कस किया कि कौन से सेक्टर और स्टॉक्स पर ध्यान रखना चाहिए। मार्केट की रिकवरी इतनी फास्ट नहीं होगी, स्लो एंड स्पीडी रिकवरी मार्केट में बनेगी। मोमेंटम इमीडिएट नहीं बनेगा जब तक कुछ चीजें वर्क नहीं करें। बट यदि मुझे आप पूछोगे 3 महीने से लेके 3 साल या 10 साल क्या होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इंडियन मार्केट, क्योंकि आपका सारे के सारे टाइम साइकिल खत्म हो जाएंगे, आरएसआई का और सोल्ड सिनेरियो खत्म हो जाएगा। यदि ये बोले कि 15 दिन के बाद मार्केट क्या लग रहा है या 20 दिन के बाद मार्केट क्या लग रहा है, मार्केट में कोई डाउट नहीं लग रहा है। 15 से 20 दिन के लिए क्या लग रहा है तो थोड़ा डाइसी लग रहा है, राइट। सो ये पूरा मैंने आपको मार्केट का दृष्टिकोण बताने का ट्राई किया है। अब यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन थे, आप वापस क्वेश्चन पे आते फिर मैं और कुछ टॉपिक लेके आता हूँ। सर वो सेम सब कुछ अच्छा है, मार्केट क्यों गिर रहा है? ओके सर, मैं आपको बताया ना एफआई देखिए, मैंने आपको रीजन बताया। सर उनका वही रीजन, तो वही रीजन है सर, और कोई रीजन नहीं है कि आपका बॉन्ड यील्ड, डॉलर, ट्रम्प और कहने की अपना ग्रोथ ज्यादा हो गया 4 सालों में, ये सारे रीजन मिलके एक साथ रीजन बन गए, वही तरीका और कोई तरीका नहीं है। दूसरा ओके सर ने पूछा फंडामेंटल को ज्यादा वेटेज देना चाहिए टेक्निकल को। सर योगा करना चाहिए या जिम में जाना चाहिए? क्यों सर? सर मेरे पास का भी जवाब नहीं है सर। मेरे को ऐसा लग रहा है जो आप पे सूट करे ना वो करना चाहिए, बट योगा फ्लेक्सिबिलिटी करती है और जिम जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाती है। सर मैं बोल रहा हूँ फिर दोनों ही कर लेने चाहिए। जिम के लिए टूल्स भी चाहिए आपको। हाँ देखो मेरा ऐसा मानना है टेक्निकल वही यूज करो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, इसका ये तरीका है। टेक्निकल वहीं पे अप्लाई करो जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग काउंटर है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग काउंटर नहीं है वहां पे टेक्निकल यूज ही मत करो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके फंडामेंटल में क्या देखिए, नॉर्मल चीज देखो, स्टार्ट मार्केट कैप कितना है, पी कितना है, ईपीएस कितना है, पीयर कंपटीशन कितना है। दूसरा क्या वो टेक्निकल में क्या देखना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ देखना है कि क्या वो स्टॉक उस सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, मार्केट गिर रहा है तो कितना गिर रहा है। और उसके बाद में इमीडिएट कोई मूविंग एवरेजेस देखो, सपोर्ट देखो, ट्रेंड लाइन देखो, तो ये सारे कंबाइन करके आप वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो कि मार्केट में फंडामेंटल एंड टेक्निकल को कंबाइन कैसे करते हैं। बट याद रखें ऐसा नहीं होना चाहिए लिया टेक्निकल था और अब जस्टिफाई करने के लिए फंडामेंटल देख रहे हो, ये कभी भी नहीं होना चाहिए, राइट। फटाफट और 2-4 चीजें पूछ के मैं चीजें। सर एक क्वेश्चन था कि रेलवे सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में इस साल क्या पोजीशन रह सकती है? देखिए क्या हो रहा था कि ओके ठीक है, सो आई थिंक मैं 2-3 मिनट बोल के देन वी मूव टू द Q&A पार्ट। ये सारे क्वेश्चंस में आप ले सकते हैं। देखिए हाँ मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए किसी ने इंडेक्स के बारे में पूछा था, इंडेक्स में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कोई इंडेक्स में ट्रेडिंग कैसे करते हैं? ओके मैं बताता हूँ सर, चलेगा नहीं, मैं एक सिंपल बताता हूँ। आप कौन से इंडेक्स की बात कर रहे हैं? मैं सिंपल एक लॉजिक बताता हूँ, कौन से इंडेक्स की बात कर रहे हो? मैं 5 थंब रूल देता हूँ सर, आप नोटिस करना, नुकसान नहीं होगा इतना मैं बोल सकता हूँ। ओके सर कौन बोल रहे थे इंडेक्स, क्या बोल रहे? नहीं बट मैं फिर नहीं बताऊँ, आप नहीं हाँ मैं इसलिए उनको पूछ रहा हूँ ना, कोई तो मेरे को चाहिए जो मेरा रिप्लाई वापस दे। ओके पहली चीज इंडेक्स क्या है? इंडेक्स क्या है? कितनी कंपनीज है? मैं काम की चीज लेके जा रहा हूँ आपको। मैं आपको 2 चीज बताऊं, इंडेक्स में कैसे ट्रेड करना और स्टॉक कैसे निकालना है, राइट। तो कुछ ना कुछ काम की चीज होनी चाहिए। इंडेक्स कितने स्टॉक है?
सर पहले पक्का बताओ 30 है या 50 है? हाँ ठीक है। चलो निफ्टी में कितने? बैंक निफ्टी में कितने? 12 है बैंक निफ्टी में। चलो बैंक निफ्टी की बात कर लेते पहले। 12 में एमएस धोनी कौन सा है? ओके। और आपका रोहित शर्मा? सर मैं काम की बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ सर। रोहित शर्मा कौन है? सर ऐसा मैं नाम दे रहा है, लिखना मत, कल को बोर्ड में देना। आईसीसी बैंक? एक्सिस बैंक क्या है? क्या 12 में से 12 चलेंगे? बट 12 से 12 चल गए तो फिर जीतेगा या नहीं जीतेगा आज? सर 100% उस दिन कॉल लो, बस बाकी दिन मत लो। समझ रहे हो? ऐसे नहीं होता सर। मैं आपको प्रूव करके सर मैं आपको बताता हूँ, मुझे मालूम है सर आप क्या पूछने वाले हैं। पहले ये बताना, पहले ये फाइंड आउट करना है मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। कौन लेना ये नहीं बोल रहा हूँ, कब लेना वो बताऊंगा। सर ये तो किसी को भी नहीं पता मार्केट किधर है। नहीं सर, अपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, बाकी किसी को कुछ नहीं मालूम है। प्रोबेबिलिटी के तरीके बता रहा हूँ। सबसे पहले मार्केट खुलते टाइम ये डिसाइड करना है तेजी करूं या मंदी करूं। मैं आप बोलोगे तो मैं चार्ट बोर्ड के सारे एग्जांपल बता देता हूं। एक मिनट ठहरो, ये ओपन करो ना। आपको मैं 3-4 एग्जांपल बता देता हूं, सेम चीज फॉलो कर लेना, इंडेक्स में नुकसान नहीं होगा। मैं इतना गारंटी से बोल सकता हूं क्योंकि आप थोड़ा मेरे को गुस्सा है, इससे रहा नहीं जा रहा। ओके, पहली चीज सर मुझे बताओ, निफ्टी ऊपर जा रहा है तो कॉल क्या होगा? नहीं सर एक मैं समझ गया, मेरा सवाल तो मैं जवाब देना चाहता हूँ। मुझे मालूम है 10 प्रॉब्लम, बट मेरे पास में 100 सॉल्यूशन है। निफ्टी ऊपर जा रहा है तो कॉल क्या होगा? और पुट क्या होगा? सर निफ्टी ऊपर जा रहा है, कॉल बढ़ेगा, ये मेरी गारंटी नहीं है। पुट क्रेश हो जाएगा, लिखा के रख लो। सर हाँ धीरे बोला आपने, हाँ जोर से बोलेंगे ना तो पैसे बन जाते। ऑप्शन में ट्रेड तभी करो जब आप पे दोनों तरफ क्लियर ब्रेकआउट और मोमेंटम है। याद रखिए ऑप्शन बायर 33%। सर थोड़ा सुन लीजिए 5 मिनट, काम की चीज बता रहा हूं मैं। ये जो 5 लाइनें बोली ना उसको मैंने पूरी बुक लिख दी है, जो अगले महीने पब्लिश होगी, आप पढ़ना बने। ओके सो मुझे बताओ 17 दिन में मार्केट क्या हुआ है? पुट क्या हुआ है? कौन बोल रहे बड़े? इसका मतलब आप देख ही नहीं तो सर 10 दिन से पुट के भाव नहीं बढ़े, कल पहली बार पुट के भाव बढ़े। यदि आपने 17 दिन में मेरा कहावा मान लेते तो पुट में ट्रेड करके पैसा गंवाते नहीं। खाली पुट में ट्रेड करने वाला दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, उससे पहले एक भी दिन नहीं था। 3 चीजें याद रखो आप। पहला, मार्केट ऊपर जा रहा है क्या? क्या चीज? मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट क्रेश हो रहा है क्या? पुट क्रेश हो रहा है और कॉल ब्रेकआउट दे रहा है तभी कॉल बाय करना है, अदरवाइज कॉल बाय नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है। ऑप्शन बायर बोलता है 33% टाइम ऑप्शन बायर मेक्स मनी। कितनी बार? एक महीने में कितने दिन होते हैं? 22। सर 6 से 7 दिन से ज्यादा पैसे नहीं बनते हमारे। हर दिन लगे रहेंगे ना तो हम 67% टाइम ऑप्शन सेलर को डोनेट करके चले जाएंगे। समझ रहे हो? यदि हम 22 में से 22 दिन ऑप्शन बाय करते हैं, 67% टाइम हमारा जो राइटर फ्रेंड्स है वो ले जाएगा। ऑप्शन बायर हो, महीने में 5 से 6 दिन काम करना चाहते हो तभी पैसे बनेंगे, अदरवाइज यहाँ पे पैसे नहीं बन सकते। ये मैं बोलता हूँ फैक्ट के साथ में। आपको यही फाइंड आउट करना है कि मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दो, उसके साथ वाला ऑप्शन साथ वाला समझ रहे हो? ब्रेकडाउन में साथ वाला कौन सा हुआ? पुट। ब्रेकआउट में साथ वाला कौन सा हुआ? यदि मार्केट नीचे जा रहा है और पुट नीचे नहीं जा रहा है, पुट रेंज में नहीं हो, कॉल धीरे धीरे नीचे जा रहा है, आपका ट्रेड नहीं है ऑप्शन में। बिकॉज ऑप्शन है ना, खाली इंडेक्स पे नहीं चलता है, ऑप्शन 3 चीजों से चलता है, अंडरलाइन, वोलेटिलिटी एंड टाइम वैल्यू। आप यदि इंडेक्स का चार्ट देखिए ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, आप समझ लो 33% नहीं, उसका भी 33 का 33% प्रोबेबिलिटी है पैसा बन जाएगा, उसी तरह पैसा नहीं बनेगा। समझ रहे लॉजिक की बात? हम ऑप्शन बाय में कन्विक्शन तभी लेके आते हैं जब मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है और पुट ब्रेकडाउन दे रहा है और कॉल धीरे धीरे बढ़ रहा है, कॉल ब्रेकआउट दे रहा है, तभी ट्रेड है, अदरवाइज ट्रेड नहीं है। मुझे बताओ जो कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूं 22 में से 5 दिन ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन,
बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, 12 में से 22 दिन में 8 काउंटर पॉजिटिव हो सकते हैं। तभी ट्रेड करूंगा जब 8 पॉजिटिव है, तभी ट्रेड करूंगा जब पुट में ब्रेकडाउन है और कॉल में ब्रेकआउट है। सर समझ रहे हैं? सर करके देख लेना, नुकसान लगे तो मुझे बोलना। और कोई तरीका नहीं ऑप्शन में काम करके पैसा बनाने का, यदि आप ऑप्शन बायर हो। 2-3 चीजें और बता रहा हूं, याद रखिए वेटेज से ही मूवमेंट आएगा इंडेक्स का, अदरवाइज मूवमेंट आएगा नहीं। एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, आईसीआईसी बैंक क्या कर रहा है, एचडीएफसी बैंक एक्सिस क्या कर रहा है, एसबीआई क्या कर रहा है, ओके। निफ्टी क्या कर रहा है अभी, ओके। देन तीसरी चीज में जाता हूं, हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ध्यान रखो। निफ्टी का वीकली चार्ट क्या बोल रहा है? नहीं, वीकली चार्ट अभी क्या बोल रहा है? वीकली ये बोलेगा अगले 2-4 वीक में क्या होगा, डाउन। ओके, डाउन बोलेगा, ओके। निफ्टी का डेली चार्ट क्या बोल रहा है? निफ्टी का 60 मिनट चार्ट या 15 मिनट चार्ट क्या बोल रहा है? आपको खाली यही ढूंढना है, 5 मिनट या 15 मिनट में बाउंस आके अटक जाए, पुट ले लो, पैसा बनेगा, और कोई तरीका नहीं है। Always be with the bigger time frame, let the shorter time frame bounce and then you buy put, for sure you will make the money। तेजी के मार्केट में यदि वीकली पॉजिटिव है, डेली पॉजिटिव है, 15 मिनट हल्का सा डिप मार्केट टर्न मारा है, उस टर्न पे बाय करो, यू विल मेक द मनी, और कोई तरीका नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे 3-4 चीजें बताई है, उन 3-4 चीजों के अलावा ऑप्शन बाय में पैसा करने का कोई भी तरीका और नुस्खा नहीं है, ओके। उसके बाद याद रखिए, आप जब गाड़ी चला रहे हो ना सर, गाड़ी चला रहे तो एक्सीलेटर आपके पास है, ब्रेक भी आपके पास है, मालूम होना चाहिए। इतने सब लॉजिक लगाने के बाद भी नहीं काम किया, फटाफट सौदा खत्म करके घर जाओ, क्योंकि ये भी याद रखना है 10 बार ट्रेड लूंगा तो 2-3 बार गलत हो जाएंगे, और जब मैं गलत हो रहा हूं तो बड़ा पैसा नहीं लगे। तो इतनी जो 5 मिनट में जो मैंने कहानी बोली है ना, यदि ये ध्यान से सुन लिया और अप्लाई कर लिया, मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन मार्केट में पैसा लग ही नहीं सकता है। सर आप बोलिए जो भी क्वेश्चन है, अब कोई क्वेश्चन है? मैं ये कह रहा था कि ऑप्शंस बायर्स से ज्यादा सेलर्स प्रेफर। सर इसका उल्टा कर लो, जो आपको बताया ना उसका उल्टा कर लो, प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऑलवेज गिव अ बेनिफिट टू द सेलर्स। सर देखो पैसा, प्रोबेबिलिटी सेलर्स की बजाय मैं सिर्फ ये कह रहा हूं साइड वैल्यूज मिल जाए। सो आई थिंक मैंने इंडेक्स के लिए काफी हद तक आपको बताया कैसे ध्यान रखना है। मल्टीपल टाइम फ्रेम बात किया, कोलपुट का कंपैरेटिव एनालिसिस की बात की है। सर मैंने जाने में बहुत सारी बातें की, ब्रेक एंड सोल की बातें कर ली, बाइनोमियल मॉडल की बात कर ली, कुर्टोसिस मैंने आपको समझा दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हमने बात कर ली, राइट। बट मैंने पूरा प्रैक्टिकल कन्वर्ट करने की ये बताया कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी क्या है यदि आप ट्रेडिंग करते हो। यदि इन 4-5 चीजों को बना के सेटअप बनाओगे ना सर, पहली चीज डरोगे नहीं। और बाजार में पैसा तभी लगता है जब डर लगता है, और डर लगने का एक ही तरीका है, आपके पास लॉजिक होना चाहिए। आपके पास लॉजिक है, सेटअप है, कॉन्सेप्ट है, तो डर नहीं लगेगा, ओके। 2 मिनट में सम अप करता हूं, देन वी विल हैव द Q&A पार्ट। पहला चीज, बी क्लियर आपको लाइफ में करना क्या है, बी क्लियर आपको लाइफ में करना क्या है। यहां पे मैंने जो क्रिकेट का बताया था, 3 पिक्चर बताए थे, टेस्ट, वनडे, T20। भाई साहब आप बताइए रियल गेम कौन सा है? सबसे ज्यादा भीड़ कहां होती है? अब मैं क्या करूं बताओ, जब रियल गेम टेस्ट है, बाय राइट सीट टाइप में, और आपको ऑप्शन में मल्टीबैगर बनाना है, तो फिर तो हम क्या कर सकते हैं। बट पॉसिबल का तरीका भी मैंने बताया, विराट कोहली की तरह कैसे खेलना है। विराट कोहली देखो आप, लास्ट बॉल तक अनबिलीवेबल राइट। एक तरफ स्कोर कम पड़ रहा है और उधर लास्ट बॉल पर कितनी स्ट्रेटेजी लगी है सर। सेम स्ट्रेटेजी आपको ऑप्शन बाय में लगानी पड़ेगी, राइटिंग में लगानी पड़ेगी, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है। फर्स्ट बी क्लियर व्हाट यू वांट टू बी। टेस्ट के खिलाड़ी हो, वनडे के हो, T20 के हो, सबसे पहले यदि अभी तक नहीं सोचा तो सोचो मुझे क्या करना है। उसके बाद में कैपिटल लोकेट करो, 50 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, 35 लाख रुपए मेरे को इन्वेस्टमेंट में डालना है, जिसको मैं 6 महीने तक देखूंगा नहीं। अपने घर पे दही जमाते हैं ना, दही फ्रिज में डाल दिया और हर 15 मिनट में जाकर उंगली करके देख रहा हूँ जमाया नहीं जमा। फ्रिज में नहीं जमता क्या? रिकॉर्ड मत करना भाई, घर पे मालूम मुझे पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि बाकी जेंट्स को मालूम चले। गर्म करके स्टोव के पास रखते होंगे ना, हर 5-5 मिनट में जाके उंगली डाल रहा हूँ, जमा या नहीं जमा, जम जाएगा क्या? नहीं जमेगा। रिव्यू करना जरूरी, रिव्यू करते हैं ना, हाथ लगा के सब ठीक है ना, 4-5 घंटे बाद ठीक है। सो याद रखिए इक्विटी में पैसा तो लॉन्ग टर्म में बनेगा, बार बार हाथ डालोगे ना
तो नहीं तो दही जमेगा, नहीं कोई दूध जमेगा और पनीर भी नहीं बना पाओगे। एंड दैट इज द फैक्ट अबाउट द इंडियन इक्विटी मार्केट, फट लग जाएगा। सो ओके, अब मैं सो बी क्लियर व्हाट यू वांट टू डू। आई थिंक मेरे पास कहने में बातें बहुत है, राइट? क्योंकि इतना सब कहते कहते मार्केट को समझे, बट आई थिंक बेटर टू नाउ हैव द Q&A part so we can have your Q&A session in a formal way.